राधे राधे। तो दशहरा हुआ खत्म और दीपावली है आने को। तो क्या आप जानते हैं कि हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो यही पता है कि श्री राम जी 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए थे और सारे अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, तभी हम दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली पर श्री राम जी की पूजा क्यों नहीं होती, लक्ष्मी जी की क्यों पूजन होता है? नहीं पता ना। इसमें भी एक कहानी छुपी है, दो युगों की कहानी, एक सतयुग की और एक त्रेता युग की। आज की कहानी सुनकर आपको ये पता लगेगा कि लक्ष्मी पूजन आखिर होता क्यों है। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पूरे विश्वास के साथ लक्ष्मी जी के सामने बैठेंगे तभी आपको अपनी चीज़ें मिल पाएंगी। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि लक्ष्मी पूजन तो अच्छा कर लिया, लेकिन लक्ष्मी जी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस दिन का अर्थ क्या था। तो अगर अर्थ जानना है तो आज की कहानी तो ज़रूर सुननी है। तो कहानी शुरू करूँ? तो होता ये है कि कुछ युवतियाँ टोली बनाकर गांव-गांव घूम रही होती हैं और बच्चों से बातें करती हैं और पूछती हैं कि दशहरे का क्या महत्व है, दिवाली का क्या महत्व है। अब एक स्कूल में जाती हैं और प्रश्न पूछती हैं कि आप सबको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो सबने यही कहा कि भाई श्री राम जी 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या आए थे, इसीलिए सब अयोध्या वासियों ने दीप जलाया, इसलिए दीपावली है। अब उन युवतियों ने एक और प्रश्न किया कि ये बताओ कि इसको लक्ष्मी पूजन क्यों कहा जाता है? भाई श्री राम जी की पूजा होनी चाहिए, फिर लक्ष्मी पूजन क्यों? समझो सब जगह सन्नाटा छा जाता था। जैसे ही ये प्रश्न होता सन्नाटा छा जाता, किसी को कुछ पता ही नहीं होता था कि दरअसल हम दीपावली पर श्री राम जी की पूजा नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्मी पूजन करते हैं। क्यों? तब वहां पे एक युवती ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो लक्ष्मी पूजन है और दीपावली है, ये दो युगों का एक मेल है। पहला सतयुग, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से लक्ष्मी जी बाहर आई थी, और जो वो दिन था वो वही दिन था त्रेता युग में जब श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे 14 साल के बाद। इसका मतलब है कि दो दिन को एक ही तरीके से हम मनाते हैं, एक सतयुग में और एक त्रेता युग में। सतयुग में हम लक्ष्मी पूजन के नाम से जाना जाता था और त्रेता में दीपावली, क्योंकि हम सब दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। मतलब हम सतयुग और त्रेता युग को दोनों को मिलाकर आराधना करते हैं कि लक्ष्मी जी आप हमेशा हमारे घर में बसी रहें। और दीप का मतलब क्या होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अब दीपो भवा कहा जाता है कि हम अपने दीपक कैसे बने, अपने दीपक को बुझने का भी नहीं दे। तो इस छोटी सी कहानी का मतलब भी यही था कि लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसी दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, और लक्ष्मी जी का जब जन्म हुआ था तो उन्हें वरदान मिला था कि आप जिस घर में रहेंगी उस घर में बहुत सुंदर वास होगा। गणेश जी अपने साथ लेकर आती हैं अपने मैं ये कहूँगी अपने बालक रूप को, कि नारायण भगवान के साथ अगर लक्ष्मी जी को ना पूजे तो भी चलेगा, लेकिन बिना गणेश जी के तो ये बात नहीं चलेगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि लक्ष्मी जी की पूजा बिल्कुल मन से करें और ऐसे करें कि जैसे उनका जन्मदिन हो, है ना? आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।